राधे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद अनीता चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे माँ भगवती के तीसरे दिन का अध्याय चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन किया आराधना की जाती है। इसका स्वरूप परम शक्तिदायक और कल्याणकारी है। इसके मस्तक में घंटे के आकाश का अर्ध चंद्र है। इसी कारण इस देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। इसके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इसका वाहन सिंह है। हमें चाहिए कि हम मन, वचन, कर्म और शरीर से शुद्ध होकर विधि विधान के अनुसार माँ चंद्रघंटा की शरण लेकर उनकी उपासना आराधना में तत्पर हों। इनकी उपासना से हम समस्त शारीरिक कष्टों से छूटकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। महिषासुर के प्रधान सेनापति चिक्षुर ने जब देखा कि हजारों सेना का संहार हो रहा है तो वह क्रोध में भर गया और स्वयं भी अंबिका के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़ा। उसने युद्ध के मैदान में जाकर देवी का परवाणों की ऐसे वर्षा की जैसे बादल मेरू पहाड़ के शिखर पर पानी की धारा बरसा रहे हों। इस पर देवी ने अपने बाणों से चिक्षुर के बाणों को काटकर उसके सारथी एवं घोड़ों को मार डाला। उसके बाद देवी ने चिक्षुर के धनुष तथा ध्वजा को भी काट दिया। चिक्षुर के धनुष के कट जाने पर देवी ने उसके अंगों को भी अपने बाणों से बांध दिया। धनुष, रथ, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर चिक्षुर अपने हाथ में ढाल एवं तलवार लेकर भगवती देवी का वध करने के लिए आगे बढ़ा। उसने तलवार से सिंह के मस्तक पर प्रहार करके बड़े वेग से उससे देवी की बाईं भुजा पर वार कर दिया। वह तलवार जब देवी की भुजा पर पड़ी तो वह टूट गई। इस पर क्रोध में लाल नेत्र करके चिक्षुर ने अपने त्रिशूल से देवी पर वार किया। त्रिशूल आकाश मार्ग से गिरता हुआ सूर्य के समान प्रकाशमान दिखाई पड़ा। त्रिशूल को अपनी ओर आते देख देवी ने अपने त्रिशूल से चिक्षुर के त्रिशूल के 2 टुकड़े कर दिए और इसके साथ ही देवी के त्रिशूल ने चिक्षुर के प्राण भी हर लिए। इस प्रकार देवी ने चिक्षुर का अंत कर दिया। चिक्षुर के मरने पर देवताओं का शत्रु चामर दैत्य हाथी पर बैठकर देवी भगवती से युद्ध करने आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का प्रहार किया। इस पर देवी ने अपनी हुंकार से शक्ति को निष्प्रभावी बना दिया। शक्ति को निष्प्रभावी होते देख चामर ने अत्यंत क्रोधित होकर अपना त्रिशूल देवी भगवती पर फेंका। देवी ने उस त्रिशूल के अपने बाण से टुकड़े टुकड़े कर दिए। इसके बाद देवी का वाहन सिंह उछलकर हाथी पर बैठ गया और चामर से मल्ल युद्ध करने लगा। सिंह ने चामर को हाथी पर से नीचे जमीन पर गिरा दिया। सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और तब वह पृथ्वी पर वापस आया तो उसने पंजों से चामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोधित देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदंग नामक राक्षस को मार डाला। उसके बाद कराल नामक राक्षस को अपने दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों से मार डाला। अब देवी ने गदा के प्रहार से उदैत्य नामक दैत्य को भी मार डाला। इसके बाद वाशपाल नामक राक्षस का भिंदीपाल से अंत कर दिया। बाणों से ताम्र और अनंधंग नामक राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्रों वाली देवी दुर्गा ने उग्र वीर्य
उग्रास्य उग्रवीर्य नाम के राक्षसों को त्रिशूल से मार गिराया। तलवार से विंडाल नामक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया और दुर्मुख राक्षस को अपने बाण द्वारा यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सारी सेना यमलोक पहुंचा दिया है, तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख पहुंचाने लगा। कुछ गणों को मुंह में प्रहार से, कुछ गणों को खुरों से, कुछ गणों को पूंछ घुमाकर, कुछ गणों को सींगों से प्रहार से चोट पहुंचाने लगा। किसी तेज दौड़ाकर, किसी को गर्जना करके, किसी को भ्रमण और श्वास की वायु से पृथ्वी पर पटकने लगा। इसके बाद वह देवी के वाहन सिंह को मारने दौड़ा तो देवी को उस पर क्रोध आ गया। इस पर भैंस बना महिषासुर क्रोधित होकर अपने खुरों से धरती को खोदने लगा तथा ऊंचे पहाड़ों से सींगों से पत्थर फेंकने लगा और गर्जने लगा। महिषासुर के वेग से दौड़ने के कारण पृथ्वी हिलने लगी। पूंछ की पटक कर से समुद्र का जल उछल कर चारों ओर पृथ्वी पर फैलने लगा। सिंहों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और उसकी श्वास से वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से पृथ्वी पर गिरने लगे। इस पर देवी ने पास फेंककर दैत्य को बांध दिया। दैत्य ने बंध जाने पर भैंस का रूप त्याग दिया। अब महिषासुर ने सिंह का रूप धारण कर लिया और जैसे ही देवी उसका सिर काटने को गई तो दैत्य ने आदमी का रूप बना लिया तो हाथ में तलवार लिए था। देवी ने फौरन अपने बाणों से उस मायावी राक्षस को उसी तलवार से ढाल सहित बींध दिया। अब वह हाथी बन गया। अपनी सूंड से वह देवी के वाहन सिंह को खींचने लगा। इस पर देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। अब महिषासुर ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया। पहले की तरह वह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकों को व्याकुल करने लगा। अब क्रोध में भरकर देवी बारंबार उत्तम मधु का सेवन करने लगी और लाल लाल नेत्र करके अट्टहास करने लगी। उधर बल वायु तथा मंद से क्रोधित हुआ दैत्य भी गरजने लगा। उसने देवी पर अपने सींगों से पर्वत फेंकने शुरू कर दिए। देवी दुर्गा ने अपने बाणों से उस पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मधुपान के कारण लाल मुख वाली देवी लड़खड़ाते हुए वचन से बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान का सेवन कर रही हूँ तब तक तू गर्जना कर ले। अब मैं अभी तुझे यही मारूंगी। तब देवता यहाँ गर्जना करेंगे। तब इतना कहकर देवी दुर्गा उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात कर दिया। देवी के पैर से दबने पर दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। अब वह आधा निकला हुआ ही राक्षस युद्ध करने लगा तो देवी ने तलवार से उसका सिर काट दिया। इस प्रकार राक्षस महिषासुर का अंत हो गया। महिषासुर के सारे मारे जाने पर दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी ने नाश कर दिया। इस पर सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषि मुनियों सहित समस्त देवता देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो माता रानी की जय।